हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट कुडली। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस है और पीसीओडी या पीसीओएस की शिकायत है तो प्रेगनेंसी आने में क्यों परेशानी होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये एक ओवरी है, इसे अंडाशय भी कहा जाता है। ये दूसरा ओवरी है, ये एक फेलोपियन ट्यूब है, ये दूसरा फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है या फिर बच्चादानी, और ये सर्विक्स है, ये वजाइना है। जब हमारा पीरियड चलता रहता है उस समय शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल जो रहती है वो कम रहती है। जैसे ही पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ने लगती है। ये दोनों ओवरीज जो हैं ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को पीरियड ख़त्म होने के बाद रिलीज़ करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम ओव्यूलेशन के पास जाते हैं उस समय हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस बढ़े हुए ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से शरीर से जो सफ़ेद पानी आता है, जो योनि मार्ग से सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ वो ये जो एंडोमेट्रियम होता है या ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इसको वो थिक करता है और ग्रो करना शुरू करता है। फिर उस बढ़े हुए ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से शरीर में एक दूसरा हार्मोन एलएच हार्मोन जो है वो अचानक से बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी ग्रोन और मैच्योर एग को रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ओवरी ग्रोन और मैच्योर एग को रिलीज करता है तो वो जो एग है वो जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और वो जो एग है वो 12 से लेकर 24 घंटे तक ही वो सर्वाइव कर सकता है। ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड जब अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखा जाता है तब स्पर्म आकर उस एग के साथ मीट करता है और एग को फर्टिलाइज करता है। फिर वो जो फर्टाइल एग है वो ये पूरा फेलोपियन ट्यूब को ट्रैवल करके जाकर वो यूट्रस की लाइनिंग में जब चिपकता है तब जाके प्रेगनेंसी आती है। अभी जैसे ही हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद शरीर में एक दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम ये होता है कि वो इस यूट्राइन जो लाइनिंग है यानी जो एंडोमेट्रियम होता है उसको ग्रो करता है और उसको नरिश करता है, ताकि अगर यहाँ पर आकर वो जो फर्टाइल एग है वो इम्प्लांट होता है तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो सही ढंग से ग्रो हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो लेवल है वो सही ढंग से होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि स्पर्म जाकर एग से मीट नहीं किया तो वहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एग डिसॉल्व हो जाएगा। तो उस टाइम पे अचानक से उस टाइम पे शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो लेवल है वो कम होना शुरू होती है, जिसके कारण से जो ये एंडोमेट्रियम है, जो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ना, ये टूट जाती है। टूटने के कारण वो एज अ पीरियड वो बाहर आ जाती है। तो प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो शरीर में होना चाहिए। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया तो उसके कारण से पीरियड्स आ जाता है। मान लीजिए अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बहुत ज़्यादा है तो उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम हो जाएगी। ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बहुत कम है तो उस समय ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ओवरीज में से कोई भी एक ओवरी ग्रोन और मैच्योर एग को रिलीज नहीं कर पाएगा। जब एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म आकर किससे मीट करेगा और फिर वहाँ पे प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो नहीं रहते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बैलेंस रहने चाहिए। ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से एग जो है वो रिलीज़ होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है वो ग्रो होता है और नरिश होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया तो फिर उस समय पीरियड्स आते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रहना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है प्रेगनेंसी आने में और प्रेगनेंसी को ठहरने में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा।